गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम बीकानेर का इतिहास का अध्ययन करेंगे। बीकानेर के इतिहास का दूसरा यह लेसन रहेगा। तो हम बीकानेर का इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कि 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर थावर बीज थरिपियो बीको बीकानेर। तो ये बीकानेर की स्थापना हुई तब यह दुआ बोला गया था। मतलब थावर का अर्थ है शनिवार, थावर का अर्थ है शनिवार, और बीज यानी दूज, थरपियो मन थरपना करना, बीको मन बीका जी, और बीकानेर बीकानेर है। और 1545 शुद्ध वैशाख, वैशाख का महीना था सुमेर। तो 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर, यानी शनिवार का दिन था, वैशाख का महीना था और बीज के दिन बीकानेर जिले की थरपना हुई। और ये मनाते अखा तीज यानी दूसरे दिन अक्षय तृतीया पड़ती है। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या है कि बीका जी ने खुशियाँ मनाई थी और एक गोल आकार में पतंग उड़ाई थी, जैसे उसे चंदा पतंग कहते हैं, उसे चंदा पतंग कहते हैं, चांदा पतंग कहते हैं। पहले सबसे पहले चांदा पतंग उड़ाई जाती है और उसके बाद में सारी पतंगें उड़ा दी जाती हैं। तो यह जीके का प्रश्न भी बनता है कि चांदा पतंग कब उड़ाई जाती है। तो अक्षय तृतीया को यानी अखा तीज के दिन सबसे पहले चांदा पतंग उड़ाई जाती है और उसके बाद में अन्य पतंगें उड़ाई जाती है। और बीका जी ने बड़ी खुशियाँ मनाई थी अखा तीज में, जबकि बीकानेर की स्थापना एक दिन पहले हुई थी। तो ये भी कहावत भी है कि थावर कीजिए थरपना, थावर कीजिए थरपना, थरपना बुद्ध, बुद्ध कीजिए व्यापार, व्यापार। थावर कीजिए थरपनार बुद्ध कीजिए व्यापार, यानी शनिवार के दिन कोई थरपना करो तो अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन थरपना करनी चाहिए और बुधवार के दिन व्यापार करना चाहिए। ये पुरानी कहावत है। थावर कीजिए थरपना और बुद्ध कीजिए व्यापार। कोई व्यापार करना है तो वह बुधवार के दिन करे, और किसी की घर की है या कोई थरपना करनी है तो वो शनिवार के दिन करनी चाहिए। तो हमारे बीकानेर जिले की थरपना शनिवार के दिन वैशाख के महीने दूज के दिन हुई थी। तो इसके बाद में क्या है कि जोधपुर के राजा जोधा बीमार थे, यानी जोधा जी बीमार थे और वह बीका जी से मिलने बीकानेर चलाए। और जोधा जी ने बोला कि बीका, आपने जो अलग राज्य बना तो लिया है, लेकिन जो हमारा जोधपुर है ना, वो जोधपुर अपने भाइयों के पास में रहने देना, ठीक है ना। आप जोधपुर पर आक्रमण मत करना, ये अपने भाइयों के पास में रहने देना। लेकिन बीका जी ने कहा कि पिताजी, जो भी राज्य चिन्ह है, प्रतीक है, उसमें से कुछ हिस्सा हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी मूल जो राठौड़ों का राजवंश था वो जोधपुर था, इसलिए इन्होंने कहा। और जोधा जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप ले लेना, हम दे देंगे, लेकिन लड़ाई मत करना। लेकिन जोधा जी के मृत्यु के बाद राव सांकल क्या है, राजा बनता है। और राव सांकल के थोड़े समय में मृत्यु हो जाती है और राव सुजा बनता है। राव सुजा जोधपुर का राजा बनता है। और सुजा क्या कहता है बीकानेर के बीका जी को कहते हैं कि जो भी हम चिन्ह है, राज्य चिन्ह वगैरह, हम नहीं देंगे। इसलिए बीकानेर के राजा बीका जी ने राव सुजा पर आक्रमण कर दिया था, आक्रमण किया था राव सुजा पर। तो आक्रमण करने के कारण राव सुजा का कोई नुकसान नहीं किया बीका जी ने, और राव सुजा मान गए। और ये जो राज चिन्ह था बीका जी को दे दिए गए थे, और इनमें से ये लेकर वापस बीकानेर आ गए, और इसमें से कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन
ये राव सुदय यानी जोधपुर से नागणेची माता की मूर्ति लाया था। कौन? बीकाजी, नागणेची माता। नागणेची माता की मूर्ति लेके आया था। कौन लाया था? बीकाजी। और बीकाजी लाने के बाद में यानी राठौड़ों की कुल देवी है वो नागणेची माता है, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है। और बीकाजी ने जोधपुर, जो बीकाजी ने बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनाया था, जो आपको सबको ध्यान है, यानी पवनपुरी में नागणेची माता का मंदिर है। लेकिन ये बीकाजी करणी माता को ज्यादा मानता था। करणी माता को ज्यादा मानने के कारण ये इष्ट देवी बन गई। क्या बन गई? इष्ट देवी बन गई। नागणेची माता के बारे में हम जब जोधपुर का इतिहास पढ़ेंगे उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन बीकाजी ने नागणेची माता का मंदिर का निर्माण करवाया था और करणी माता को इष्ट देवी के रूप में यह बीकाजी मानते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में बीकाजी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में यहाँ राव नरा राजा बनता है। लेकिन यह भी थोड़े समय के बाद में चल बसता है और इसके बाद में राव लूणकर क्या है? बीकानेर का राजा बनता है। राव लूणकर बीकानेर का राजा बनता है। और राव लूणकर सर यानी जसनाथ जी लेते हैं। जसनाथ जी ऐसे कहते हैं कि जसनाथ जी के आशीर्वाद से राव लूणकर सर बीकानेर का राजा बना था। जो जसनाथ जी की नाम है कतरिया सर। ठीक है, कतरिया सर में जसनाथ जी की धाम है और इसी के आशीर्वाद राव लूणकर बीकानेर का राजा बना था। और एक इसमें प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में किया जाता है? तो ये हमारे बीकानेर का प्रसिद्ध है। कतरिया सर में जसनाथी संप्रदाय में किया जाता है। जसनाथी संप्रदाय में या जसनाथ संप्रदाय में किया जाता है और अग्नि नृत्य, तो ये फेमस है। और इसके बाद में लूणकर सर ने जैसलमेर पर युद्ध किया था। और यहाँ का राजा था जैत सिंह को राव लूणकर सर ने बुरी तरह से हराया था। और इसके बाद में यानी राव लूणकर ने नागौर पर भी युद्ध किया था। और यहाँ का राजा मोहम्मद खां को भी बुरी तरह हराया था। और इसके बाद में ये लूणकर सर ने बीकानेर को यानी हरियाणा तक इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया था। और वहाँ घासी नाम के स्थान पर ये युद्ध होता है, वो हम आगे यानी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, घासी का युद्ध और राव लूणकर। लेकिन इसमें जो जीके के प्रश्न बनते हैं वो आपको मोस्ट बता देते हैं कि ऐसा कौन सा संप्रदाय था जिसके आशीर्वाद से एक बीकानेर का राजा बना। तो आप उसका नाम बताना है राव लूणकर जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर का राजा बना था। और अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में किया जाता है? तो अग्नि नृत्य जसनाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, अग्नि नृत्य। और नागणेची माता का मंदिर कहाँ है? तो आपको बताना है बीकानेर पवनपुरी में है। ठीक है, और इसी के बाद में हम आगे के वीडियो में ये सारा बताएंगे बीकानेर का इतिहास। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके
यह समझ में आया होगा। आया है तो हमारा RLB नेटवर्क 500 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।